हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी। मुझे ये बोलना था कि बेसिकली मेरी बिलीफ क्रिश्चियनिटी में है। बट इस साल मैं रामेश्वरम गई थी, मेरे एक एस्ट्रोलॉजर ने बताया था। मुझे जुपिटर टेम्पल का कुछ काम था तो मैं रामेश्वरम गई थी। मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। सो रामेश्वरम जाने के बाद से वहां से मुझे शिवजी मिले। शिवजी जी। से बहुत कनेक्शन हुई, बहुत कुछ हुआ। रामेश्वरम में मार्च में गई, अभी मैं 1-2 वीक आगे उज्जैन गई। जी। उज्जैन, महाकाल, ओमकारेश्वर। अभी मुझे बट मुझे बीच में ऐसा लगता है कि मुझे कृष्ण भी, मतलब जैसे मेरी दीदी के पास लड्डू गोपाल है, सो मुझे उनसे कनेक्टिविटी फील होती है। और बीच में कभी ऐसा लगता है कि दोनों ने छोड़ दिया है, दोनों में से कोई नहीं सुन रहे हैं। कृष्ण भी नाराज है, शिव जी भी नाराज है। मतलब कैसे मैं बताऊं, तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ओके। पहले आपका नाम बताइए। राशि। राजश्री। राशि राशि राशि। राशि। तो राशि, आपने बताया कि आपके एस्ट्रोलॉजर ने बोला इसलिए आप महाकाल गए, है ना? नहीं 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 नहीं, उन्होंने बोला था कि आप रामेश्वरम जाओ, वहां से रामेश्वर। वो 22 कुंड का, हाँ, और वहां से मुझे शिव जी की भक्ति में चली गई मैं। ठीक, बट ये एस्ट्रोलॉजर के बोलने पे गए आप? हाँ, मुझे जुपिटर टेम्पल का काम था क्योंकि मेरा रूलिंग प्लैनेट जुपिटर टेम्पल है, तो जुपिटर टेम्पल गए थे हम लोग मेनली। और ठीक। वहां से रामेश्वरम चले गए क्योंकि वो लोग बोला 22 कुंड नहाना अच्छा होता है, तो आप चले जाओ, तो वहां गए। हाँ। करेक्ट। मैं जस्ट आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका बिलीव जीसस क्राइस्ट पे है, उसके बाद किसी ने आपको बोला कि जुपिटर टेम्पल जाओ आपका काम हो जाएगा, फिर आप बाय चांस रामेश्वरम चले गए, उसके बाद आप उज्जैन चले गए, उसके बाद आपका कृष्ण में भी मन लगता है, इस तरह की घटना आपके साथ हुई। लेकिन ये सारी शुरुआत हुई कृष्ण जीसस के बिलीव के बाद। आपको एक ज्योतिषी ने ऐसा कहा, है ना? करेक्ट। ठीक है। अब आप बताइए, आपसे पूछ रहा हूं मैं पहले, फिर मैं आपको बिल्कुल क्लियर आंसर दूंगा इसका। यदि आपका जीसस में बिलीव था तो आपको ज्योतिषी की बात क्यों माननी पड़ी? मतलब जैसे मेरे कुछ काम रुक रहे थे। हाँ। मैंने कुछ काम रुक रहे थे, तो सब कुछ मतलब लोग रीच आउट करते हैं, और वो हाँ। तो मैंने उनको भी रीच आउट किया, तो वो बोले कि आपका रूलिंग प्लैनेट, ठीक है भगवान एक जगह है बट रूलिंग प्लैनेट इज जुपिटर। तो आपका वो हर प्लैनेट का एक मंदिर है इंडिया में, एज हाँ। पर है। सो आप वहां पे जाओ, और वहां पे जाओगे तो रामेश्वरम पास में ही है। उस समय तक मुझे कुछ नहीं पता था कि शिव की मंदिर है। अ, सनातन धर्म के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता था। लेकिन फिर मैं मतलब जुपिटर टेम्पल में काम हो गया, जो भी प्लैनेट का रिचुअल्स करना था, कुछ पूजा भक्ति नहीं थी। और फिर वहां से हम लोग रामेश्वरम गए, तो रामेश्वरम में जो 22 कुंड का स्नान किया मैंने, और उसकी बाद जो वाइब्रेशंस थी, मतलब मेरे को डाइवर्ट करते गए। मुझे ओके। मेरे हाथ अच्छा। में वन डे, मतलब मैं ब्रेकफास्ट पे ही मुझे शिव जी की फोटो मिली। वो शिव जी की फोटो मैंने फ्रेम करा के रखा है, सो मेरी बातें सुनते हैं, मुझे वो चीजें फील होती है। फिर कृष्ण भी, फिर जगन्नाथ जी के टेम्पल भी मैं जाने लगी। मतलब बहुत ज्यादा ट्रांजिशंस एक बार साथ साथ हो रहा है। मार्च रामेश्वरम, अप्रैल उज्जैन, महाकाल। अप्रैल के लिए उन्होंने कुछ नहीं बोला था, मेरे अंदर से आया कि मुझे महाकाल जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये आपकी यात्रा है, आप इस प्रोसेस से गुजर रही हैं अभी। ठीक है, ये कुछ अलग नहीं है, आप एक प्रोसेस से गुजर रही हैं, जीवन का एक प्रोसेस है, उससे आप गुजर रही हैं। मैं जस्ट आपको ये कहना चाह रहा हूं, पहली बात तो एक बात याद रखिए, आप जन्म आपका एक हिंदू फैमिली में हुआ, एक सनातन फैमिली में हुआ, या क्रिश्चियन फैमिली में हुआ? क्रिश्चियन फैमिली। ठीक है, तो आपको पहले तो ये मानिए कि जहां पर आपको ईश्वर ने जन्म दिया है ना, वो ईश्वर ने जन्म दिया है। हम में से किसी ने जन्म डिसाइड करके जन्म नहीं लिया है, हमें ईश्वर ने भेजा है। जहां भी भेजा है, जिस भी परिवार में भेजा है, जिस भी धर्म में भेजा है, तो हमें पहला हमारा कर्तव्य होता है कि उस धर्म में, उन संस्कारों में संपूर्ण आस्था का होना, संपूर्ण विश्वास का होना, और उसका ना डगमगा, क्योंकि वो ईश्वर का फैसला है ना? पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब आप विश्वास करते हो तो शंका मत करो, और बाइबल में ही तो लिखा है ना, बाइबल में जीसस कहते हैं ना कि तू राई के दाने जितना विश्वास कर, पहाड़ से कह उठ और मेरा रास्ता छोड़ दे, तो तेरा रास्ता छोड़ देगा, है ना? प्रभु ये भी कहते हैं ना कि जब तेरा पिता तुझे रोटी की जगह पत्थर नहीं दे सकता तो मैं दे दूंगा। ये तो बाइबल में लिखा है ना? करेक्ट। तो और जब वो आपकी इतनी चिंता करते हैं, जब वो कहते हैं कि ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, है ना? ये तो जीसस का ही बोला गया वचन है बाइबल में, है ना? आपने बाइबल तो पढ़ी होगी बचपन से, है ना? तो
जब वहां से इतना विश्वास आपको है, आपके धर्म के हिसाब से आपको इतना विश्वास जन्म उसमें हुआ है, तो आपका विश्वास पहली बात तो डगमगाना नहीं चाहिए जहां, ठीक है। उसके बाद हमारी यात्रा शुरू होती है आत्मिक यात्रा की। एक जन्म तो ईश्वर ने हमें दिया, जो जन्म जिस परिवार में हम जन्मे, एक ईश्वर ने हमें जन्म दिया। उसके बाद हमारा इस धरती पर आने के बाद हमारी यात्रा शुरू होती है कि हम बाकी सबको जाने, बाकी सबको पढ़ें, बाकी सबको जानने की कोशिश करें कि ये क्यों है, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो हमारी नॉलेज के लिए कि हम अपनी आत्मा को कितना रिच बनाते हैं इस धरती पर आकर। क्योंकि जीसस ही एक बात कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, जीसस ही एक बात कहते हैं कि आई एम द वे ऑफ माई फादर, यही कहते हैं जीसस, आई एम द वे ऑफ द लाइफ, है ना। मतलब बट पिता की, मेरे साथ क्या हुआ, मैंने आपकी रील देखी हाँ जिसमें आपने बोला कि मुस्लिम में भी बोला गया है कि कोई है। वो रील हाँ मैंने 1000 बार देखी। हाँ, जीसस हैज ऑलवेज सीन माय फादर, माय फादर, माय फादर, मैं बट आपको रियल, कृष्ण बोलते हैं मैं ही हूँ। हाँ मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, मैं हाँ, बिल्कुल, आप ठीक है, आप सुनिए। तो जीसस ने ही कहा, जीसस ने जब क्रूसीफाइड हो रहे थे जीसस, तो जीसस क्या कह रहे थे, हे पिता इन्हें क्षमा करना, ये नहीं करेक्ट। थे क्या कर। तो जीसस किसी पिता से बात कर रहे थे कि कोई पिता है जो जीसस के भी पिता है, जिनसे वो बात कर रहे थे और जिनकी उन्होंने पूरी जिंदगी 33.5 साल वो मेरे ख्याल से धरती पर रहे, है ना। और उन 33.5 साल में उन्होंने बार बार अपने पिता का जिक्र किया कि मेरे पिता का ये कहना है, मेरे पिता ऐसा कहते हैं, है ना। यही यही तो बाइबल में लिखा है ना। तो हमेशा पिता की बात हुई, हमेशा उन्होंने पिता का मार्ग दिखलाया कि आई एम, मतलब उनके कहने का तात्पर्य ये भी था कि मैं वो रास्ता हूं जो पिता तक पहुंचाएगा। इसलिए जब क्रिश्चियंस प्रे करते हैं तो लास्ट में क्या कहते हैं कि जीसस के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, ऐसा ही बोलते हैं ना क्रिश्चियंस लास्ट में। तो प्रभु यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करूंगा तो जो परम पिता परमेश्वर है, जो सृष्टि का रचयिता है, वो मेरी प्रार्थना को जल्दी सुनेगा। ये तात्पर्य होता है उस बात को कहने का, है ना। अब हम बात करते हैं परम पिता परमेश्वर की, ठीक है। वो परम पिता परमेश्वर कौन है? तो आप बिल्कुल अध्ययन कीजिए, आपको हक है ये, आपका अधिकार है ये। आप हर धर्म को, हर रिलीजन को, हर चीज को, हर शास्त्र को, हर पवित्र किताब का अध्ययन कीजिए। जब आप सब कुछ अध्ययन कर लेंगे ना, तो आपको अंत में कृष्ण मिलेंगे। वही तो, अंत में कृष्ण मिलेंगे, क्योंकि कृष्ण जो है ना, कृष्ण ही जगत के पिता हैं। और जब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान 10वें और 11वें अध्याय में अर्जुन को अपना वर्णन कर रहे हैं, तो ये भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं मेरे संदेश दे रहा हूं, भगवान ने ये भी नहीं कहा कि ये क्या है, भगवान ने कहा कि ये मैं बोल रहा हूं, मैं ही पिता हूं, है ना। भगवान ने कहा कि मैं ही पिता हूं। कि जैसे मुझे अभी कृष्ण ऑलरेडी अच्छे लगते हैं, तो मैं वो भक्ति क्यों ना करूं, मतलब मैं क्यों तो आपका हक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीसस को इग्नोर कर दो। लेकिन आप सोचो, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं पर्सनली अपने लेवल पे बता रहा हूं, जीसस जैसा सेक्रीफाइस इस धरती पर किसी ने नहीं दिया, ठीक है। उन्होंने जो सेक्रीफाइस दिया ना, और जो बिलीव जीसस का था, जीसस जैसा बिलीव भी इस धरती पर किसी का नहीं हुआ है। जीसस का बिलीव क्या था, मैं वो बता रहा हूं। जीसस ने क्या कहा, सलीब पे चढ़ क्रूसीफाइड हो रहे थे, तो जीसस ने क्या कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते क्या कर रहे हैं। तो जीसस को सबसे ज्यादा भरोसा था अपने पिता पर, जो परम पिता परमेश्वर है ना। और परम पिता परमेश्वर से वो क्या कह रहे थे कि प्रभु इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि इनको पता नहीं है कि मैं तेरा बेटा हूं, और यदि तुझे खुद आ गया तो ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी। इतना विश्वास था जीसस को परम पिता परमेश्वर पर, है ना। इतना प्यार उनको था, और उसकी बनाई सृष्टि से इतना प्यार था जीसस को कि उन्होंने अपने उन दुश्मनों के लिए जिन्होंने उनको क्रूसीफाइड किया, उनके लिए भी क्षमा मांग ली उन्होंने। क्योंकि अब ये, जैसे मान लो आप मुझ पर क्रोधित होते हैं, मेरा अपमान करते हैं किसी वजह से, मुझे गाली देते हैं या कुछ भी ऐसा कुछ करते हैं, तो मैं अपने मन की बात, अपनी शिकायत किससे करूंगा? अपने पिता से, कि आप मेरे साथ यदि कुछ गलत कर रहे हैं और मैं आपका सामना नहीं कर रहा, तो इसका मतलब आप मेरे से ज्यादा बलशाली हैं, है ना। जब आप मेरे से ज्यादा बलशाली हैं, तो मुझे कहां जाना पड़ेगा खाने के लिए? अपने पिता के पास जाना पड़ेगा कि पिता मेरे को बैकअप चाहिए, मतलब मेरे बस में नहीं है बात, आप संभालिए, है ना, है ना। तो जब और ये कब होगा? जब मेरा और मेरे पिता का संबंध बहुत करेक्ट होगा, और मुझे पता होगा कि मेरे पिता मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। यदि मैं कृष्ण को बोलूं कि प्रभु मेरे साथ ये गलत हो रहा, तो मुझे पता है मेरा ठाकुर कुछ भी कर सकता है ना, है ना। तो अब क्योंकि मेरे ठाकुर ने ही, ये भी मुझे पता है, इस सृष्टि ठाकुर ने रचा है, ये भी मुझे पता है, तो मैं ठाकुर से क्या कहूंगा कि प्रभु तेरे, ये भी मुझे पता है, इस सृष्टि ठाकुर ने रचा है, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है, इस सृष्टि ठाकुर ने रचा है, ये भी मुझे पता है, तो मैं ठाकुर से क्या कहूंगा कि प्रभु तेरे, तो मैं ठाकुर से क्या कहूंगा कि प्रभु
इनको पता ही नहीं है कि मैं तेरा बच्चा हूं, इनको पता ही नहीं है तेरा मेरा संबंध क्या है, तो इनको माफ कर दे, कोई बात नहीं, जाने दे, है ना। यही कहूंगा ना, यदि मैं पिता का सच्चा बेटा हूं तो, क्योंकि पिता से सच्चा प्रेम करता हूं। तो जीसस पिता से इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे कि जीसस जैसा विश्वास किसी के भीतर नहीं था, इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव। तो जीसस से सीखना है ना, तो दो चीजें उनसे सीखिए, सैक्रिफाइस, त्याग दूसरों के लिए, और विश्वास ईश्वर में, प्रगाढ़ आस्था। तो जब प्रगाढ़ आस्था हो जाती है ना, तो आपको, जैसे जीसस को कोई कील रहा था ना, क्रूसीफाइड कर रहा था, तो जीसस को पेन नहीं हो रहा था, जीसस रो नहीं रहे थे। फिर आप शरीर से भिन्न हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, फिर किसी की क्षमता नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार का दर्द पहुंचा सके, ना मानसिक ना शारीरिक, किसी की क्षमता नहीं, जब आपका विश्वास प्रगाढ़ हो जाता है तो आप जीसस से ये सीखिए कि प्रभु आपके अंदर जो विश्वास मुझे है, वो परम पिता परमेश्वर के लिए विश्वास मुझे दे, वैसा विश्वास मुझे दे जो विश्वास आपने परम पिता परमेश्वर पे किया, वो विश्वास आप मुझे दे, है ना। वो सेक्रीफाइस सीखिए कि करना चाहिए अपनी इच्छाओं के लिए, आपकी इच्छा के लिए। जब आप दूसरे की इच्छाओं का ध्यान रखेंगे ना, तो आपकी इच्छाएं तो ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूं। तो आप यदि कृष्ण से प्यार करती हैं, आप महादेव से प्यार करती हैं, तो, है ना, तो आप महादेव के पास भी जाइए, आप कृष्ण के पास भी जाइए, ठाकुर जी से बोले कि ठाकुर जी, मैं प्रभु जीसस के पास से आपके पास आई हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूँ, मुझे आपसे प्यार है, पर लेकिन इच्छा के लिए नहीं, इच्छाएं तो अपने आप पूरी हो जाएंगी। देखो, जब आप आप बड़ा सिंपल सोचो, एक बहुत रिच बाप का बेटा है, बहुत रिच बाप का बेटा, और उसको कुछ खरीदना है, तो क्या उसे चिंता में रहना पड़ेगा? उसको पता है ना, मेरे बाप के पास इतना धन है, तो मैं तो सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा, वो कभी चिंता में नहीं रहेगा, है ना। जब आप कृष्ण के सानिध्य में आ जाएंगे ना, तो आप अनंत ब्रह्मांड के रचयिता के सानिध्य में, तो आपकी सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। पहले तो शिव जी से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हुई, अभी भी है। हाँ, मुझे उनका भाव पता चलता है, वो क्या बोलना चाहते हैं। वो मेरे से कभी डमरू बजवाते हैं, पहले वो आए, फिर रुद्राक्ष आया, फिर डमरू आया, मतलब एक होता है जो एक भाव भक्त और ठाकुर के बीच की होती है, वो दूसरे नहीं समझ पाए, है ना। फिर उनसे मुझे लड्डू गोपाल अच्छे लगने लगे, और ये सब ट्रांजिशन बहुत जल्दी जल्दी हुआ। चूंकि मैं सनातन धर्म से नहीं हूं, तो मेरे लिए समझना मुश्किल है कि मैं अभी कुछ समझना नहीं है। राशि, एक चीज याद रखो, किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ध्यान की आवश्यकता होती है, आपके बिलीव की आवश्यकता होती है। कोई 70 लोग आपको 70 तरीके बताएंगे कि मंदिर जाओ, पूजा करो, ऐसा करो, वैसा करो। आप जब आपको, है ना, जब आप अपने घर में रहते हो ना, आपको जीसस के अंदर ही कृष्ण दिखाई देने लगेंगे, जब जीसस के अंदर ही महादेव दिखाई देने लगेंगे, वो आपका विश्वास जागृत करेगा, आपका प्रेम जागृत करेगा। फिर वो जीसस के बाद आपको दुनिया में हर जगह दिखाई देने लगेंगे, है ना। तो वो, उसके लिए किसी नॉलेज की आवश्यकता नहीं है कि किसी रास्ते पर चलना है, आप अपने विश्वास को प्रगाढ़ कीजिए। सबसे पहली बात जो आप ही के धर्म ने, आप ही के प्रभु ने आपको सिखाई है ना, जो उन्होंने दिया है, विश्वास को मजबूत कीजिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए और जाइए कृष्ण के पास। वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। आप तो, आपका ज्यादा वेलकम होगा, क्योंकि वो उनकी संतान के परिवार में जो जन्मा है, उसके पास वो जा रहा है, मतलब जीसस उनकी संतान ही है। जब आप इस्कॉन जाएंगे या, तो आपको पता लगेगा कि क्राइस्ट और कृष्णा का संबंध पिता और पुत्र का है, क्योंकि सिमिलरिटीज भी बता देता हूं मैं आपको उनके भीतर की। अब सिमिलरिटीज सुनो, जिस हालात में भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए थे, वो हालात थे जब कंस ने ये अनाउंस कर रखा था कि 2 साल से नीचे के सारे बच्चों को मार दो। करेक्ट। तो कंस ने ये अनाउंस कर रखा था, और क्योंकि कंस के यहाँ जेल से चले गए थे कृष्ण, माँ देवकी के पास से चले गए थे नंद बाबा के घर, है ना। और कहाँ जन्म लिया भगवान ने जन्म लिया जेल में, है ना। उनके भी आने का उसी बेसब्री से कंस को इंतजार था, जिस प्रकार जीसस को इंतजार था। करेक्ट, है ना। और हेरोदेस ने भी अनाउंस कर रखा था कि 2 साल से नीचे के सब बच्चों को मार दो। हाँ जी, है ना। बस घटना क्या थी, घटना एक 5000 साल पहले हुई थी और उसके 3000 साल बाद हुई थी। जीसस 2000 साल पहले आए, लेकिन जन्म उसी तरीके से लिया, उसी घटना में लिया, ठीक है। उसके बाद जिस प्रकार जीसस का अनाउंस हुआ था कि एक कवारी मरियम से एक बच्चा पैदा होगा, है ना, उसी प्रकार जब
वसुदेव जी का और देवकी जी का विवाह हुआ था, तो ये अनाउंसमेंट हुई थी कि देवकी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी, कंस, हाँ। है ना। तो कंस उसी समय से इंतजार कर रहा था कृष्ण के पैदा होने का, ठीक है। अब यहाँ एक जो भगवान जो है, सृष्टि के मालिक जो है, वो जेल में पैदा होते हैं और उनका पुत्र गौशाला में पैदा होता है जी। अब आप सोचो, किसी ने आज तक ये सोचा कि गौशाला में जीसस के पैदा होने का तात्पर्य क्या था? जीसस तो भेड़ों के बीच में रहते थे, हाँ तो गैयों के बीच में पैदा करेक्ट क्यों हुए? करेक्ट, क्योंकि कृष्ण को बहुत पसंद है। गैयों के बीच में क्यों पैदा हुए? कृष्ण वो को, तो हाँ है ना, वो तो भेड़ों कृष्ण के को। बीच में रहते थे, पूरा जीवन उन्होंने जी भेड़ों जी के बीच जी में बिताया, जी जी। लेकिन वो पैदा हुए गैयों के बीच में, क्योंकि वो कृष्ण का संरक्षण था अपने बेटे के लिए, अच्छा। है ना। हाँ। और उस समय भगवान ने उससे पहले 5000 साल पहले क्या कहा है? गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं आऊंगा, है ना। भगवान कहते हैं ऐसा। तो जीसस उस वक्त आए थे जब जीसस की आवश्यकता थी इस धरती को, जी। विश्वास की आवश्यकता थी इस धरती को। जीसस वहां पर जब जन्म लिया था ना, उस देश के हालात को उस समय के जानने की कोशिश करना, जीसस का जन्म होना अति अनिवार्य था उस समय। तो भगवान किसी भी रूप, किसी भी नाम में, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी, किसी भी प्रकार से प्रकट हो सकते हैं। वो ईश्वर है, अनंत ब्रह्मांड के मालिक है, वो कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूं कि जब हम बिल्कुल ओपन माइंड से जब दुनिया को सोचेंगे ना, तो हमें पता लगेगा कि ईश्वर एक ही है, सारी सृष्टि को बनाने वाला एक ही है जी। है ना। तो आप बिल्कुल, आपका मोस्ट वेलकम है, आप बिल्कुल कृष्ण से बात कीजिए। और ये मत सोचिए कि वो मेरी सुनते नहीं है। आपको मैं बताऊं, वो सुनते सबकी हैं। कबीर ने एक बात कही है, कबीर ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। कबीर ने कहा है कि छोटी सी चींटी के पैर में बंधे नूपुर की आवाज भी सुनता है मेरा साहिब। मतलब बहुत टचिंग लाइन है ना। तो कृष्ण बहुत सुनते सबकी हैं, लेकिन करते कब है? जब उनको लगता है कि ये मेरे बच्चे को अब दूंगा ना, तो मेरे बच्चे को तकलीफ किसी तरह की नहीं होगी। अच्छा। वो करते तब है। जैसे बहुत लोगों ने मतलब बहुत कुछ बोला मुझे कि तुम ये भी कर रही हो, तुम वो भी कर रही हो, तुम चर्च में भी हो, तुम उधर पे भी हो। मुझे लगता है मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं, आप कुछ गलत नहीं कर रही, क्योंकि ईश्वर हर जगह है। बोलो, मैं हर जगह जाऊंगी क्योंकि ईश्वर मेरे हर जगह है। और मुझे रामेश्वरम जाने तक पता ही नहीं था कि वो शिव की मंदिर है। मुझे बोला गया था कि वहां पे बैक कर्मा डेथ या कुछ हट जाता है, वो कुंड की पानी इतनी शुद्ध है। हाँ। जो 22 कुंड है वो हट जाता है, तो आप उसके लिए चले जाओ कि मे बी कुछ न्यू बिगनिंग्स हो जाएंगे। मेरे को कुछ नहीं पता था कि वो शिव के मंदिर है। वो भी हो सकता है कि वो ज्योतिषी आपके जीवन में एक मैनेजर के तौर पे आया हो, आपका कुछ कार्मिक कनेक्शन हो ईश्वर के प्रति, महादेव आपसे मिलना चाहते हो, महादेव ने कहा कि बच्चे को बुलाओ मेरे पास। हाँ, मुझे कुछ नहीं, मैं मतलब मंदिर में बैठी हूँ और आप बिलीव नहीं करोगे सर कि मुझे पता ही नहीं कि ये शिव की मंदिर है, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो गया था कि राम आए थे, बांध दिया था, सीता ने पानी पिया था, हनुमान जी आए थे, मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ हुआ था, तो मुझे पता है। लेकिन वहां के आने के बाद जो ट्रांजिशन और वो जो शांति मुझे रामेश्वरम में महसूस हुई है, वो मुझे अभी तक के एज में 28-29 बट कभी नहीं महसूस हुई है। तो मैं कैसे छोड़ दूं? और एक दिन ऐसे मुझे सुबह में ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ, मतलब आपसे मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। उस दिन मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर दिया केले वाले ने, तो मैंने वो न्यूज़पेपर देखा, मैंने बोला ये तो शिव जी की फोटो है, आप जूठे में मत रखो। फिर मैं 2 दिन के पास वो शिव जी की फोटो लेके आई, उनको फ्रेम कराया, उनको रखा, उज्जैन लेके गए, और मुझे वो इंटेंशन देते हैं, मुझे बैग में मत लेके जाओ, मुझे हाथ में लेके जाओ। मतलब जितनों ने लिया है, पंडित जी ने भी, कल मैं माराकंडेश्वर गई थी, यहाँ पे मुंबई में वर्ली के साइड जो है माराकंडेश्वर मंदिर जी, वहां पे भी पंडित जी ने लेके बोला कि ये बहुत सुंदर है। मतलब ऐसा लगता है कि वो बातें करते हैं। तो मुझे लगता है जैसे घर वालों का तो एक अपना वो ही होता है कि तुम ये हो तो ये हो, बट मुझे लगता है कि कुछ तो ट्रांजिशन। राशि घर वालों को भी गलत नहीं कहते, मैं बताता हूँ। देखो, जीवन को समझो पहले, हर एक आत्मा का अपना एक सफर है। दिखाती हूँ, बस 1 मिनट। हाँ। ये शिव मिले थे मुझे। क्या बात है, बहुत सुंदर है, बहुत जी देखिए। हाँ। ये मिले थे मुझे, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये मिले थे। मतलब मेरी बातें करते, वो मुस्कुराते हैं, वो सब कुछ बताते हैं मुझे। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये बातें हैं। तो वही मैं बोलूं कि मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ। नहीं राशि, कंफ्यूज, सिर्फ एक चीज समझना,
भगवान ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, ठाकुर जी ने कहा, जी जी। एवरी सोल इज ए इंडिपेंडेंट सोल। हम्म तो हर एक आत्मा का अपना सफर है। तो वो सफर कहीं से भी होकर कहीं से भी कैसे जाएगा वो किसी को नहीं पता है। पर ना उसमें घर वाले गलत है, ना उसमें समाज गलत है, क्योंकि देखो जो मैं देख पा रहा हूं वो नहीं देख पा रहे हैं, है ना। जो मैं जी महसूस कर रहा हूं वो महसूस नहीं नहीं कर पा करते। रहे हैं। तो हमें उनको दोषी नहीं करार देना, क्योंकि वो अपने सफर में चल रहे हैं और मैं अपने सफर में चल रहा हूं। तो मुझे अपने करेक्ट। सफर पर बिलीव होना चाहिए, मुझे अपनी यात्रा पर बिलीव होना चाहिए कि मैं अपनी यात्रा में करेक्ट हूं। मेरा ईश्वर जानता है मैं करेक्ट हूं, तो मैं करेक्ट हूं, है ना। तो आप इस बात को दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए कि आप गलत हैं कहीं पे। आप बिल्कुल करेक्ट हैं। जीसस से सीखिए कि विश्वास इतना, और भगवान कृष्ण से, महादेव से इतनी कृपा आप पर बरस रही है कि वो स्वयं बुला रहे हैं, आप बुला रहे दर्शन, हैं, बुलाते हैं मुझे जगन्नाथ जी, मतलब ऐसे टेंपल में खींच के बुलाते हैं। है ना। मतलब मैं कैसे बोलूं। तो वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। तो हाँ है ना। तो आप एक ऐसी भगवान किसी का, शायद ये मैसेज आप दें लोगों को कि भाई ईश्वर एक ही है और वही एक सब है। कुछ है ना। सबके भीतर ईश्वर को देखो, कोई भिन्नता नहीं है, कोई अलग नहीं, और इसके लिए किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए सिर्फ ध्यान की नहीं, आवश्यकता। जिस दिन मैंने आपकी रील देखी ना, मैं उस दिन भी बहुत डिस्टर्ब थी, और अचानक से स्क्रॉल करते करते आपकी रील आ गई, जिसमें आप बोल रहे थे कि कृष्ण ने हमेशा से बोला है कि मैं ही हूँ। बाकी जी सब ने बोला है कि कोई है कोई है, वो मुझे एकदम मतलब लाइन बाय लाइन याद है आपकी रील। तो जी, लेकिन उस वो दिन सत्य मुझे, है। हाँ वो सत्य है, उस दिन मेरे 80% डाउट्स क्लियर हो गए। हाँ ठीक है, उसके बाद मैं बहुत दिन से चाह रही थी कि आपसे कनेक्ट हूँ, बट जब भी आप लाइव जाते थे, मतलब एक तो प्रेडिक्टेड नहीं होता है, फिर मैं कभी कनेक्शन हुआ, कभी रिक्वेस्ट पेंडिंग रह गई, कभी नहीं हुआ। फिर मैं उज्जैन चली गई, उज्जैन ओमकारेश्वर जाके मैं आई। अभी मुझे भीमा शंकर और त्र्यंबकेश्वर जाने का मन कर रहा है। मतलब कैसे मैं बताऊं, ये ट्रांजिशन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। अभी मुझे बिल्कुल जाइए, जगन्नाथपुरी जाने दोनों का भी मन कर रहा है, क्योंकि मेरी दोनों जो स्थान एस्ट्रोलॉजर बहुत है, अद्भुत है। मैं हाँ बारिश में जाके आया था, दोनों ही स्थान बहुत अद्भुत है। त्र्यंबकेश्वर भी, भीमा शंकर भी, कृष्णेश्वर भी महाराष्ट्र में ही है, वहां भी आप जा सकते हैं। जी। तो अभी मेरा आप, वो जो एस्ट्रोलॉजर है वो बता रहे हैं, वो हर साल जगन्नाथपुरी जाते हैं। वो मतलब जगन्नाथ जी के बहुत भक्त हैं, वो रथ टानते हैं, जी उनके पास वो धागा भी है रथ वाली। तो बोले कि अगर आप आ सकते हो तो 2-3 दिन के लिए आ जाओ। तो मैं बहुत सारी चीजों में इक्वली, कैसे मैं बोलूं, कोई बोलता है यही तुम गलत कर रही हो, तुम ये भी कर रही हो, तुम वो भी कर रही हो, तुमको तो पनिशमेंट मिलेगा। क्योंकि बाइबल में 10 कमांडमेंट्स में पहले लिखा हुआ है कि मैं प्रभु तेरा परमेश्वर हूँ, मेरे सामने कोई और भगवान का मतलब माथा मत टेकना। बट मैंने तो किया, मुझे नहीं लगता है कि मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, बड़ा एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुतों के दिमाग, आप बहुत। 10 कमांडेंट्स मिली मोजेस को, हम्म है ना। मूसा अलैहिस्सलाम जिनको बोला जाता है ना। हम्म। मोजेस के बारे में जानते हैं आप? ओके, तो 10 कमांडेंट्स, उतनी स्ट्रांगली अच्छा नहीं पढ़ी, मतलब कोई पढ़ी है। बात नहीं। हाँ तो इस्लाम में, मुस्लिम में उनको मूसा अलैहिस्सलाम बोला जाता है, वैसे मोजिस बोला जाता है। तो हम्म, मूसा उनका नाम था, और जी मूसा वो थे जिन्होंने पहली बार ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से पहली बार जिन्होंने ईश्वर को देखा था, उस ऊर्जा को, उस लाइट को देखा था। तो वहां से वो 10 कमांडेंट्स लेके आए थे, तो उनको वो मिली थी। ये मतलब बहुत ओल्ड टाइम की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है। बट ये किसी ने लिखी है, भगवान ने नहीं लिखी है, मुझे नहीं लगता है। लेकिन अब देखो ये क्या होता है, सब कुछ है ना दुनिया में, जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, वो भक्तों के भाव की वजह से, भक्तों के भाव उत्पन्न होते हैं कि मेरे ईश्वर मुझे ये बोल रहे हैं। जैसे आपके मन में ये आ रहा है ना कि महादेव मुझे देख करके मुस्कुरा रहे हैं, हाँ हाँ आपके मन का भाव है, उसको आप ही समझ सकते हैं। हाँ, मुझे उसको, और उदास रहते हैं तो भी समझ में आता है है कि ना। तो आज वो साइड। उसको उसको मैं नहीं समझ सकता, उसको आप ही समझ सकते हैं, है ना। लेकिन यदि मान लो 1 मिनट के लिए हम इन सारी चीजों को डिस्कनेक्ट करते हैं, है ना, सारी चीजों को एक बार ये मान लेते हैं कि नहीं कुछ नहीं है, फिर उस एंगल से डिस्कनेक्ट होके भी देखते हैं, और डिस्कनेक्ट होके देखते हैं इस सारी सृष्टि की रचना की, जिसने अनंत, जिसके मुख में सारा ब्रह्मांड है, ठीक है, वो ईश्वर कभी ये कहेगा कि तू किसी दूसरे ईश्वर की पूजा मत करना? क्योंकि क्या उस है कि दूसरा ईश्वर हो सकता है? यदि उसको इतना भय है तो वो ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने तो सारी सृष्टि को रचा है। तो वो कभी ये नहीं कहेगा कि उसको मत पूछना, उसके सामने मत झुकना, उसने तो सारी सृष्टि को बनाया है। तो क्या उसको अपनी सत्ता का डर होगा जिसने अनंत ब्रह्मांड को रचा है?
है ना? हम्म, नहीं होगा ना, क्योंकि उसने तो नहीं, सब कुछ रचा है। तो ये उसकी आज्ञा नहीं हो सकती, है ना? वही। और कृष्ण कृष्ण पता है क्या कहते हैं? इधर देखो, इधर तो ये लिखा है, ये समझाया जाता है, लेकिन कृष्ण क्या कहते हैं? तू सबके भीतर मुझे समाहित जान, सबके भीतर विराजमान, मैं कण कण में विद्यमान हूं, विद्यमान। है ना? तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि तुझे जहां झुकना है ना वहां झुक, तू जहां भी झुकेगा तू मेरे सामने ही झुक रहा है। हाँ, वो एक और सेंसिबल है ना, चीज। और कृष्ण गीता में ये कहते हैं कि तू जहां भी जा, इवन अच्छा, देवी देवताओं के बारे में उन्होंने कहा है कि तू किसी भी देवी देवता के पास जा, जी। किसी की भी आराधना कर, हम्म, जब तू, वो देवी देवताएं भी तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मेरे पास आते हैं, तो तू अल्टीमेटली तेरी जो भाव है, जो तेरा प्रेम है, वो डायरेक्ट मुझ तक ही पहुंचता है, चाहे वो किसी भी जरिए से पहुंचे। वो मैं ही हूं जहां सब आता है। हाँ, वो मैंने जब हाँ, आपने ये रील दी थी ना, तो मैंने चेक किया, वो टैरो रीडर करता है, रीडिंग करता है। तो मैंने बोला आज मुझे जानना है, क्योंकि मैं बहुत वो, तो मैंने बोला कि आप ये चेक करो कि किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से जो प्रार्थनाएं जाती है वो लास्ट में कृष्ण को जाती है। तो कार्ड में स्ट्रॉन्ग यस आया, मजिशियन की कार्ड आई। हाँ, मजिशियन की कार्ड 1 नंबर का पॉजिटिव कार्ड होता है, नंबर 1 का कार्ड है वो टैरो रीडिंग। हम्म, तो उन्होंने बोला हम्म। यस, कोई कहीं से भी पूजे, जो गुरुद्वारे में जाए, मस्जिद में जाए, क्योंकि चर्च में क्योंकि जाए। भगवान ने कहा है, मैं नहीं कहता, ये ठाकुर जी ने कहा है कि तुम जैसा मुझे भजोगे मैं तुम्हें वैसा भजूंगा, जिस रूप में तुम मुझे देखोगे उस रूप में दिखूंगा, जिस आकार में देखोगे उस आकार में देखूंगा, तुम साकार देखोगे साकार दिखूंगा, तुम निराकार देखोगे निराकार दिखूंगा, मैं हर पल तुम्हारे साथ कण कण में विद्यमान हूं। तो विद्यमान। भगवान ने कोई, आप गीता जब पढ़ेंगे ना, ईश्वर ने यदि आप पर कृपा की है गीता पढ़ने की, तो गीता पढ़ोगे या सुनोगे, तो आप गीता जब पढ़ोगे ना, तो आप देखोगे कि समान भाव, समभाव की बात कर रहे हैं भगवान। भगवान ने कभी कहीं पे कोई विरोध नहीं किया, आपको मुक्त कर देंगे, वो आजाद कर देंगे थॉट प्रोसेस में। सिर्फ आजादी है गीता, मुक्त है, जितनी वो संसार भी आपको नहीं सिखा सकता, संसार में भी, क्योंकि अर्ध ज्ञान है। लेकिन पूरा सच में जानना चाहते हो ना, कहते हैं और ईश्वर है कौन, तो एक बार गीता जीवन में पढ़नी चाहिए। और गीता इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि गीता पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा कि कृष्ण है कौन। तो तब आपको समझ में आएगा कि जो सच में परमेश्वर है वो क्या बोल सकते हैं। क्योंकि ये बात परमेश्वर नहीं बोल सकते कि तू वहां मत झुक, ये मत कर, वो मत कर, क्योंकि परमेश्वर को अपनी सत्ता का खतरा नहीं है। वो परमेश्वर है, उसने अनंत ब्रह्मांड को रचा है। जी, बिल्कुल। है ना? है ना? जिसको सत्ता का खतरा होगा वो परमेश्वर नहीं हो सकता। वही तो, जैसे अपनी माँ कभी नहीं बोलेगी कि तुम उसको मत बोलना, क्योंकि उसको पता है माँ एक ही है। हाँ, उसको पता है ये मेरा ही बच्चा है, बच्चा कहीं नहीं जाएगा, हाँ, चाहे जो हाँ, हो जाए। तो ये चीज बहुत कंट्रोवर्शियल तुम ये भी कर रही हो, तुम देखना तुम्हारा अंत कैसा होगा। हाँ। तो मैंने को, बिल्कुल और इस मैं बात को, बार बार आज मैं ये प्लेटफॉर्म पे बोलूंगी कि थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता है, क्योंकि आप मतलब बस लाइव में बहुत कम लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं या जो भी, बट आप रील्स पे जो पारस के साथ भी है, या आपके रील्स जो भी आते हैं, मतलब थैंक यू सो मच। कितने लोग उससे, मतलब उसकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है। जब जब मुझे किसी ने बोला है, तब तब मैंने आपकी रील्स, और मुझे हमेशा वो क्वेश्चन का ही आंसर सामने आता है। अब वो ठाकुर जी की कृपा है आपके थ्रू, या जैसे भी है, मतलब अगर जो क्वेश्चन चल रहा है वही उसी की रील्स आएगी, आप उसमें कुछ ना कुछ बोल रहे होंगे, मतलब वही चीज। वो प्रभु की हम सब पर कृपा है। हम सब, मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह अपनी यात्रा में हूँ, जैसे आप अपनी यात्रा में। बस इस यात्रा का आनंद लीजिए और इस यात्रा को डिस्टर्बेंस करने का अधिकार किसी को मत दीजिए। वही तो, क्योंकि ये मेरी आत्मा खुश होती है। जैसे अगर रामेश्वरम बोला जाए, मुझे अभी भी मन करता है कि मैं जाऊं, फिर से जाऊं। किसी की वजह से आपकी यात्रा में खलल नहीं आना चाहिए। कोई आपको चाहे कुछ भी कहता रहे। अब ऐसे देखा जाए तो जब आप भक्त प्रहलाद जी के बारे में जानेंगे, तो भक्त प्रहलाद को तो पूरा सेटअप जो था उनके चारों तरफ, हिरण्यकश्यप उनके पिता थे, उन्होंने अनाउंस कर रखा था कि विष्णु का कोई नाम नहीं लेगा मेरे राज्य में, जो लेगा उसको मार दो। अच्छा, ठीक है, उनके पिता थे कि, और वो ये कहते थे कि विष्णु का नाम कोई भी लेगा तो मार दो उसे। और प्रहलाद जो है सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उनके मन में भगवान कृष्ण ही चलते थे, विष्णु जी चलते थे, भगवान नारायण। तो अब सोचो, ऐसी कड़ी परिस्थितियों में भी उन्होंने अपनी आस्था को नहीं डगमगाने दिया, क्योंकि आस्था आपके मन के भीतर है, आपके हृदय में निवास करती है। उसको बाह्य संसार जो है आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता। आप डिस्टर्ब कैसे हो सकते हो? मेंटली कब डिस्टर्ब होगे? जब आपको अपनी आस्था पर शंका होगी। यदि शंका ही नहीं होगी, आपको ईश्वर पर संपूर्ण विश्वास होगा, तो कोई कुछ भी कहता रहे, मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता।
है ना। और रही बात ज्ञान की, जब आपका प्रेम किसी के प्रति हो जाता है ना, किसी के भी प्रति, तो आपके भीतर अपने आप उसके लिए ज्ञान जागृत हो जाता है। वो कहीं से लाना नहीं पड़ता आपको। आपके पास प्रश्नों के उत्तर अपने आप वो देता है, जिससे आपको प्रेम हो जाता है। आपको कहीं से लाना नहीं पड़ता। मैंने बहुत बार बाइबल पढ़ी है, ऐसा नहीं मैं बिना पढ़े, मैंने इसलिए मैं इतना बोल पा रहा हूँ। हाँ जी जी, वो समझ आ रहा है ना। मैंने सब पढ़ा है। मेरी अंतिम बुक जो है ना, अंतिम जीवन की अंतिम बुक है, वो श्रीमद् भगवत गीता है। जब मैंने वो पढ़ी ना, और मुझे लगा कि अब पढ़ने लायक इस धरती पर कुछ रहा नहीं। कुछ नहीं। और मुझे कोई ये कहे ना कि और इतना बड़ा ये ज्ञानी व्यक्ति आया और इतना बड़ा ज्ञान यहाँ से जाएगा, मैं कहूंगा भाई मेरे इस जन्म के लिए मेरे लिए श्रीमद् भगवत गीता काफी है, और मुझे और कुछ जानना ही नहीं, है ना। और अगले जन्म का मुझे पता है कि मैं कहाँ होने वाला हूँ, मुझे पता है। तो क्योंकि मुझे मेरे प्रभु की चरणों में रहना है, चाहे ये जन्म लूं, चाहे 100 जन्म लूं, चाहे 1000 जन्म लूं, चाहे कितने भी जन्म लूं, चाहे जन्म ना लूं, मुझे मेरे ठाकुर के पास ही रहना है। तो मुझे पता है ठाकुर के, ना ठाकुर मुझे, मैं ठाकुर को छोड़ू जी। तो आप मेरे लिए क्या डिसीजन देना चाहते हैं कि ये जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई है, आप अपनी जर्नी में रहो, बिना किसी डिस्टरबेंस के। किसी व्यक्ति को किसी भी आपकी किसी ज्ञान को जानने की जरूरत नहीं है, ना मानने की जरूरत है। आप अपनी यात्रा में रहो। रील्स देखती हूँ, डिस्टर्ब होने के बाद मैं वही खोजती हूँ। हाँ, तो अब अपने आप को खोजो। वो मेरे अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आप सब लोगों से। मैं हमेशा कहता हूँ जो मेरी बातें हैं वो मेरा अनुभव, मेरा पर्सनल कनेक्शन है। लेकिन अभी तो अपने यात्रा में हो ना। यदि आपको वहां से थोड़ी सी लाइट मिलती है, थोड़ी सी ऊर्जा मिलती है, किसी संत महात्मा की बात सुन के ऊर्जा मिलती है, तो आगे बढ़ते रहो, अटको मत वहां पे, रुको मत वहां पे। खुद से खोलो, खुद से जानो, खुद आगे पहुंचो। क्योंकि तुम्हारी जो सेल्फ नॉलेज है ना, वो जो तुम्हारा ज्ञान, जो तुम्हारा सफर है ना, वो तुम्हारा सफर ही तुम्हें वहां तक पहुंचाएगा, वो किसी और का सफर नहीं पहुंचाएगा। तो तुम अपना सफर करो, पर बिना किसी बात को सोचे कि लोग क्या कह रहे हैं। लोग कुछ नहीं कह रहे, लोग तो कुछ कहते ही नहीं है। लोगों को सोचना ही नहीं है। लोग वही कह पाएंगे जितना उनकी नॉलेज है ना। ये आप हमेशा ये सोचो कि भाई हो सकता है मैं बहुत पीछे रह गया हूं आपसे ज्ञान में, आप बहुत आगे निकल चुके हैं, तो मुझे आपकी भाषा कैसे समझ में आएगी। जब मैं आप तक पहुंचूंगा तो जरूर जान लूंगा, है ना। तो मुझे अभी दोनों चीजें करनी चाहिए साथ में, मतलब ये भी। आपका जो मन करे, आपके मन में कोई पाप नहीं है, नहीं, कोई गुनाह नहीं है, कोई गलती नहीं है। आप यकीन मानना, आप जीसस के भीतर कृष्ण को देखेंगे तो भी जीसस प्रसन्न होंगे और कृष्ण प्रसन्न होंगे। जब आप कृष्ण के भीतर देखेंगे महादेव को और महादेव के भीतर कृष्ण, तब भी वो प्रसन्न होंगे, क्योंकि वो तत्व जो है ना वो एक ही जी। आप उन्हें किसी के भीतर कैसे भी देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल शंका मत कीजिए। आपका जब मन करे चर्च जाइए, जब मन करे मंदिर जाइए। आपका जैसे मन में जैसे भाव आए ना, जिस समय जिस वातावरण में बैठने का माहौल मन में भाव आए, उसी वातावरण में जाके उनका ध्यान कीजिए। जी। और जब चीजें बहुत, मतलब जैसे सिचुएशंस बहुत अगेंस्ट जा रहे हो, मैं कुछ मांग रही हूँ, मतलब वो नहीं हो रहा है या फिर जो भी, तो उस सिचुएशन में अपने आप को कैसे बैलेंस रखना चाहिए? जैसे मतलब बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। जब विश्वास, मैंने पहला क्वेश्चन क्या किया था, आपका विश्वास है तो शंका क्यों है। तो विश्वास में शंका नहीं होती। जब आपने बैठ के, यदि आप प्रे करते हो, आप जब प्रे करते हो तो प्रे कर रहे हो, चाहे आप जीसस से बात कर रहे हो, चाहे आप भगवान श्री कृष्ण से बात कर रहे हो, चाहे आप महादेव से बात कर रहे हो, जिस भी रूप में आपकी आस्था है, विश्वास है, जब आप प्रे कर रहे हो तो यकीन मानो कि ईश्वर सुन रहे हैं। मैंने जो कबीर की बात कही वो झूठी नहीं है कि चींटी के पैर में बंधे नुपुर की आवाज भी सुनता है मेरा साहिब। प्यारी बात है ना। तो इस बात को याद रखना, अपनी बात भगवान को कहते वक्त, कि वो इतना भी सुनते हैं, वो सब सुनते हैं। और यकीन मानना, जब आपने उनको कह दिया है ना, तो आपको उसी पल से निश्चिंत हो जाना है, कि सोच देना है कि कोई बात नहीं, वक्त लगेगा, कोई बात नहीं, जब होगा सही होगा। और कितनी भी घटनाएं घटित हो ना, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट रहनी चाहिए। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता जो बोली है, वो फॉर्मूला है जो आप कह रहे हो ना, कैसे बैलेंस करो। तो भगवत गीता जब आप पढ़ोगे ना, तो आप एक बात सोचो कि इतना बड़ा युद्ध चल रहा था, लोग मर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, लोग सब नकारात्मक ऊर्जा के साथ वहां पे थे, लहू बह रहा था चारों तरफ, है ना। कोई किसी को काट रहा था, कोई किसी को मार रहा था। वहां अकेले कृष्ण थे जो मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन के रथ पर, यदि वो पिक्चर देखी हो कभी कृष्ण और अर्जुन की, तो अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। और कभी भी कृष्ण को बिना मुस्कुराहट के नहीं देखा होगा आपने। नहीं, है ना। कृष्ण हमेशा एक अच्छी स्माइल के साथ आपको दिखाई देंगे, है ना।
तो जब कृष्ण कृष्ण मुस्कुरा रहे थे तो वो मुस्कुराहट कृष्ण अपने हर बच्चे को देना चाहते हैं। अब वो उसको देने का फॉर्मूला क्या है? उसको देने का फॉर्मूला है श्रीमद् भगवद गीता। जब आप श्रीमद् भगवद गीता जान लेंगे ना, समझ लेंगे, मतलब आप पढ़िए, मेरे YouTube चैनल पे मैंने 18 अध्याय जी बहुत सरल भाषा में बोल रखे हैं। मैं देखती आपको हूँ। समय लगे तो वहां पे सुनिए। तो आप जी जब उसको सुनेंगे ना और आप उसको समझने की कोशिश करेंगे तो आप यकीन मानना, आपको जीवन में कभी ये लगेगा ही नहीं कि ये तकलीफ का समय चल रहा है। आपको कभी लगेगा ही नहीं। फिर तकलीफ कितनी भी बड़ी हो ऐसे चली जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा। देखो, जीवन में जो कर्म हमारे हैं ना, जो हमारे जीवन में घटित होना है वो तो घटित होना है, लेकिन भगवान के सानिध्य में रहने से क्या बेनिफिट होता है कि आपको दुख दुख जैसा दिखाई नहीं देता। आपको उसमें भी आप आराम से निकल जाते हैं। दुख और सुख तो जीवन में आएंगे, क्योंकि देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं, है ना, तो आईसीयू में एडमिट होते हैं, जब ईसीजी चेक होती है, तो जब तक उतार चढ़ाव रहते हैं ना, जब तक आदमी जिंदा रहता है, लाइन जी प्लेन होते ही खत्म, डेथ। तो ये जी उतार चढ़ाव तो रहना बहुत जरूरी है जीवन के जी अंदर, जी जी क्योंकि जिंदा रहना है ना। पर इन उतार चढ़ाव में हम सुरक्षित जीवित रहें, इसके लिए ईश्वर का सानिध्य जरूरी है। जी ठीक है, तो तो समझ बड़ा सारे अच्छा लगा। मेरे सारे बहुत बहुत मतलब मेरे सारे डाउट सब कुछ क्लियर हो गए। शायद ये ठाकुर की ही मर्जी थी कि आज आपसे चांस मिल पाया बात होने का। लेकिन थैंक यू सो वेरी मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, आपने बातें की, आपने सब कुछ क्लियर की। उसके लिए आप ईश्वर को ही धन्यवाद कीजिए। मैं कुछ नहीं वो हूं, मैं मैं आप जैसा ही अभी हूं। महादेव को बोलूंगी। मैं आप जैसा ही हूं, उनको मेरा भी नहीं नहीं प्रणाम बोलिएगा। जी जी जी। और वो मतलब वो एक जो बर्डन हो गया था, कोई कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है। जैसे मैं नर्मदेश्वर में से शिवलिंग लाने का मेरे को मन किया, वो तो किसी ने बोला नहीं डेली जल चढ़ाना होता है, उस पे डेली ये करना होता है, आप नहीं रख सकते घर में। किसी ने बोला तुम उसको पर्सनली नहीं रख सकती, तुम उसको पब्लिक में मतलब रखना पड़ेगा, रूम के अंदर नहीं। अब मेरे को मतलब इतनी बातें होती है ना, इतना बड़ा है ये जो सनातन कि जो मतलब नहीं, आप बिल्कुल आपके मन के भाव को फॉलो कीजिए। अपने आप मन में भाव, आपको जब करेक्ट होना होगा ना, तो ईश्वर अपने आप करेक्ट करेंगे, और आपको उस समय आभास भी हो जाएगा कि ये मुझे ईश्वर करेक्ट कर रहे हैं। जी और वो अनंत ब्रह्मांड के मालिक है। वो ये नहीं देखेंगे कि राशि कैसे जल चढ़ा रही है, क्या कर रही है, वो ये नहीं देखेंगे। वो राशि का भाव देखेंगे कि मेरी बच्ची सोच क्या रही है इस समय, जी उसका भाव क्या है, मुझे प्राप्त करना चाहती है, बात करना चाहती है। और वो महादेव है, ठीक है। जी वो उनके उनके मन में तो कभी ये आता ही, भक्तों के लिए कभी ऐसा सोचते ही नहीं, कुछ मन में ही नहीं आता उनके, है ना। हाँ वो तो दोनों बाहें फैला के खड़े हैं भगवान तो बच्चों के लिए। और नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है वो आप घर में ला सकते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग जो है वो इसीलिए होते हैं कि वो नर्मदा से निकलते हैं, वो आप ला सकते हैं, काश ये आपसे बात पहले हो जाती, है मतलब ना। क्या बोलूं, जाके हाथ से छूट गई। क्योंकि किसी ने बोला डेली जल चढ़ाना होता है, छोड़ के नहीं जा सकते, किसी ने बोला आप बट घर के अंदर नहीं। बट छोटे साइज के आप लाइएगा, इतने साइज के लाइएगा उनका। उनका कुछ नियम है। आप डेली जल चढ़ाइए, अपने मन में भाव आए। जब जी सुबह जब आप उठते हैं, जब आप स्नान करते हैं 12 बजे से पहले, जब भी आपको लगे तो जी जल जी चढ़ाइए, भगवान को याद करके उनको जल अर्पित कीजिए। तो जल अर्पित करने से क्या होता है, जब आप मंदिर जाते हैं ना, मंदिर जाने से क्या होता है कि आपके रूटीन में आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ रहता है। तो आप धीरे धीरे ईश्वर से बात करना शुरू करते हैं, जी क्योंकि अब आप रोज उनके पास जा रहे हैं तो रोज कुछ ना कुछ तो बात होगी आपके पास, कुछ ना, हाँ कुछ है ना। ना। जब वो बातें आपकी ईश्वर से शुरू होनी शुरू हो जाती है, तो फिर ईश्वर भी आपसे बात करना शुरू करते हैं। जी और जब ईश्वर आपसे बात करना शुरू करते हैं ना, तो फिर आपको दुनिया की सुनने की जरूरत नहीं है। जरूर जरूर, यही मतलब विश्व आप मतलब कैसे मैं बोलूं, मैं कभी आपसे कहीं भी ज्योतिर्लिंग हो या कृष्ण की नगरी हो या वृंदावन बरसाना जहां भी हो, कभी जो आपसे मुलाकात हुई वो मेरे लिए मतलब सौभाग्य की बात हो। ईश्वर मतलब करेगा, ईश्वर करेगा, बिल्कुल। मैं मुंबई ही रहता हूँ, कभी ईश्वर ने कहाँ चाहा तो पे आप जरूर। मुंबई में? एग्जैक्ट मैं वर्ली में हूँ। अच्छा, मैं अंधेरी वेस्ट रहता हूँ। अच्छा, तो मैं मिलूंगी कभी, आप अपना टाइम बताना मुझे जब भी हो पर्सनल, क्योंकि मुझे बिल्कुल बहुत, क्योंकि मेरे लाइफ के ट्रांजिशन बहुत, यहाँ पे मैंने 80% बोल दिया है, बाकी के 20% भी बाकी है जो मैं आपसे पर्सनली बात करना चाहूंगी उस चीज के लिए। और किसी से बोलने की जरूरत नहीं, आप जहां हो वहीं रहिए कीजिए। आपको कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, राशि। नहीं डिस्कनेक्ट नहीं, मतलब एक होता है ना कि आपसे पर्सनली मिलके कुछ बातें हो जो हाँ समझ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
लेकिन वो आपको बात कहीं से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, किसी को सफाई नहीं देनी है, आप अपनी आस्था में रहिए, अपने विश्वास में रहिए। मुझे आप ऐसे ऐसे लोगों ने बोला कि तुम्हें तो भयंकर पनिशमेंट मिलने वाला है, तुम ये जो कर रहे हो, इधर भी हो तुम उधर भी हो नहीं, किसी मैंने क्या कहा, जब आपको करेक्ट होना होगा ना, वो ईश्वर करते तो हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मैं बहुत बाइबल पढ़ता था, ठीक है। मैं एक स्टेज ऐसी आई थी जीवन में, मैं अपनी यात्राओं से गुजर रहा था, उस यात्रा में मैं हर धर्म से गुजरा हूँ, हर रिलीजन से गुजरा। तो जिस समय मैं क्रिश्चियनिटी से गुजर रहा था, जब मेरे लाइफ का ये पीरियड चल रहा था कि मुझे क्रिश्चियनिटी से, मैं उसको स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जानना था कि ईश्वर है कौन। तो मैं सबको जानना चाह रहा था कि इसकी आस्था ऐसी क्यों है, ये ऐसे क्यों मानता है, ये ऐसे क्यों पूछता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न थे, तो उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मेरे पास कोई नहीं था, तो मैं अपने उत्तर खुद खोज रहा था। अच्छा। तो जब मैं अपने उत्तर खोज रहा था, तो उस दौरान ऐसा समय भी आया जहां मैं बाइबल पढ़ी, मैंने कई बार पढ़ी, ठीक है। और जब मैंने बाइबल पढ़ी, तो मुझे बहुत, जैसे पास्टर्स जो होते थे, तो उन्होंने मेरे को बोलना स्टार्ट किया कि अनुज, यू आर ए वेरी गुड बिलीवर, बैप्टिज्म ले लो। तो ठीक है, तो मैंने कहा कि जीसस को किसने बैप्टिज्म दिया था? तो उन्होंने बताया यूहन्ना ने बैप्टिज्म दिया था, हाँ है ना, करेक्ट। करेक्ट। तो मैंने कहा कि जिस दिन ऐसा होगा ना इस सृष्टि को, जिस दिन परमेश्वर चाहेगा ना कि मुझे बैप्टिज्म देना है, तो स्वयं परमेश्वर आएंगे मुझे बैप्टिज्म देने। स्ट्रॉन्ग बिलीव। मैंने कहा जब ऐसा होगा, मैंने कहा आप में से किसी में क्षमता नहीं है कि मुझे बैप्टिज्म दे, मुझे देने आएंगे तो स्वयं ईश्वर आएंगे। तो मैं अपनी यात्रा पे हूं, तो मेरी यात्रा में आप डिस्टरबेंस क्रिएट ना करें। तो मैंने जीसस को स्टडी किया। मैंने पैशन ऑफ क्राइस्ट, एक फिल्म आई थी मेल गिब्सन की, मैंने 6 बार बैक टू बैक देखी थी वो फिल्म, क्योंकि उन दिनों मैं बच्चा था, मैं जानना चाह रहा था। आपकी जर्नी किस एज से स्टार्ट हुई? मतलब सॉरी पर्सनल है, बट देन अगर आप बता सकते हो। मतलब मैच्योर जर्नी व्हेन आई वाज 18। बहुत आगे हुई। हाँ, जब मैच्योर जर्नी जिसे कहते हैं, उससे पहले तो मैं खोज ही रहा था, लेकिन जहां यात्रा शुरू हुई मैं 18 साल का था। तो उससे पहले तो मैं खोज रहा था, इधर उधर जा रहा था, ढूंढ रहा था, और मैं ऐसे माहौल में पैदा हुआ। इसके लिए मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद अपने पेरेंट्स का करता हूँ, अपनी फैमिली का करता हूँ, कि मेरी फैमिली ने कभी मुझे रोका नहीं कि तू वहां क्यों जा रहा है, चर्च में क्यों जा रहा है। उन लोगों, हाँ, सबको पता था, तू उनके साथ क्यों बैठ रहा है, उनके साथ क्यों बैठ रहा है। क्योंकि मेरे फादर को ये पता था कि मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, तो मैं हर एक को पढ़ता था, तो मैं हर एक को जानना चाहता था कि, तो मेरे फादर को ये पता, तो मेरे फादर ने, मेरे दादाजी ने कभी कभी मुझे रोका नहीं। और दूसरा, मेरा घर जहां पर सोनीपत में था, तो उससे थोड़ी दूर चर्च था, थोड़ी ही दूर मस्जिद थी, थोड़ी दूर स्थानक था, जैन स्थानक। तो मैं जैनियों के स्थानक भी जाता था, मैं चर्च भी जाता था। तो मस्जिद में जाना तो अलाउड नहीं होता था, क्योंकि मुझे नमाज पढ़नी आती नहीं थी। बट बहुत सारे मुस्लिम दोस्त थे उस जमाने में, क्योंकि मोहल्ला वैसा ही था ना, आस पड़ोस का माहौल वैसा ही था। तो मदरसे चला जाता था, तो दोस्तों के साथ। पेरेंट्स को पता था, सब पेरेंट्स को पता था। तो मैं सब जानना चाह रहा था, क्योंकि मेरे क्वेश्चन होते थे मेरे पेरेंट्स से कि भगवान कौन है, क्यों मान रहे हैं हम। तो उसके बाद जब ये सारी यात्रा करते 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 जब मैं कृष्ण तक पहुंचा, और जब मैंने भगवत गीता पढ़ी, तो मुझे लगा कि सब कुछ ये जानना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मैं अब पहुंचा हूं दुनिया के मालिक तक। तो भगवान मुझे दुनिया दिखाना चाह रहे थे, भगवान चाह रहे थे कि सबको जान ले, फिर आना मेरे पास। और पता है, एक चीज बहुत स्ट्रेंज लगता है, मतलब ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, कि मुस्लिम में भी एक वो है कि तुम्हें मुस्लिम बनना है, कन्वर्ट होना है, तो तुम कलमा पढ़ोगे। क्रिश्चियन में भी है कि तुम बैप्टिज्म लोगे। बट सनातन में कहीं नहीं लिखा है कि ये होने के लिए तुमको ये करना, मतलब एक प्रोसेस। मतलब आप समझ रहे हो कितनी डीप बातें हैं, कि बाकी दो लोगों को ऐसा क्या डर है। मतलब मैं जहां से, अगर मैं लिबरल होके देखूं, तो क्यों वो क्लॉज सनातन धर्म में क्यों नहीं है? मतलब नहीं, क्लोज है, देखो क्लोज है किस लिए, वो इसलिए नहीं है कि आप किसी धर्म को त्याग दें और किसी को अपना लें, इसके लिए नहीं है। वो क्लोज किस लिए, कि आपको नियमावली में चलने के लिए, जो आजकल कोई फॉलो नहीं करता, कोई भी फॉलो नहीं करता। वो रस्म जो थी पुरानी, जनेऊ धारण करवाया जाता था हमारे यहाँ। अच्छा, ओके। तो उसमें नियम होते थे कि
दिनचर्या आपको कैसे करनी है, किस तरीके से रहना है, विचार। तो ये कारण, जैसे आज कंठी माला पहनते हैं लोग, कंठीमाला, तुलसी माला। किस लिए पहनते हैं? ताकि जब ऐसे नियम को में आप आ जाते हैं ना, तो आपके कर्मों की शुद्धि का आप ध्यान रखते हैं कि आपको कोई गलत कर्म ना करना, आप गलत भटके ना, आप रास्ते पर ना जाए। लेकिन वो इसलिए कभी नियम नहीं बनाया गया कि आप अब हिंदू तो को ही, सनातन तो को ही मान लेंगे, आप आगे कुछ। भगवान कृष्ण ने गीता जब आप पढ़ोगे ना, तो आप विचारों से मुक्त हो जाओगे। जब कृष्ण को जानोगे ना, तो विचारों से मुक्त हो जाओगे, आप मुक्त हो जाओगे। फिर आप संसार को, फिर आप, है ना, देखो, बंधन कभी भी ईश्वर को नहीं जन्मा सकता, क्योंकि ईश्वर इतना अनंत है, इतना विशाल है, उसको आप सीमित रूप से कैसे देख सकते हैं? जी, है ना, वो तो असीमित है। तो असीमित होने के लिए पहले आपको अपने दिमाग से असीमित होना पड़ेगा, आपका विजुअल असीमित करना पड़ेगा, आपका थॉट असीमित करना पड़ेगा। तो जब, तभी तो आप ईश्वर को जान पाएंगे। ईश्वर जो, और मैं तो ये कहता हूं कि देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि साइंस है ना, साइंस ये कहती है कि जहां तक नासा, इसरो, ये सब पहुंचे हैं, तो स्पेस में जहां तक ये पहुंचे, इन्होंने जितना स्पेस देखा है वहां तक ये पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने के लिए एक ह्यूमन को, एक इंसान को, या किसी भी चीज को, लाइट की स्पीड से जब वो चलेगा तो 40 अरब साल लगेंगे वहां तक पहुंचने में। इतना साइंस पहुंची है यहां तक। उसके बाद भी क्या है, वो साइंस ने नहीं देखा है, नहीं देख। ठीक है, यहां तक साइंस पहुंची कि वहां तक पहुंचने के लिए 40 अरब साल लाइट की स्पीड से चलेंगे, तो ह्यूमन तो कभी नहीं पहुंच पाएगा। अब मैं क्या सोचता हूं कि 40 अरब साल जहां तक पहुंचने में लगेंगे, ये तो एक हिस्सा हुआ, इसके बाद भी और है। और इतने अनंत ब्रह्मांड को, इतने बड़े ब्रह्मांड को मुख में लेके चलता है मेरा ठाकुर। छोटे से थे जब यशोदा मैया ने बोला कि मुख खोल के दिखाओ, वो रील है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता तो है। पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में दिख रहा था। तो अब सोचो, जो मुख में लेके चल रहा है इस ब्रह्मांड को, जहां एक ह्यूमन को पहुंचने में 40 अरब साल लगेंगे, अरब साल, तो वही तो है परमेश्वर, वही तो है ईश्वर। उसको कैसे समझ पाएंगे हम सीमित होकर के, जो असीमित है। और भगवान तो बड़ी सिंपल, गीता में बड़े सिंपल तरीके से समझाया गया कि तू जैसा मुझे भजेगा मैं तुझे वैसा भजूं। भगवान बड़ी सिंपल तरीके से बात करते हैं, साधारण। उसको बस समझना आपको है ना, क्योंकि हम उसको बंधन में सीखने की कोशिश करते हैं। हम मुक्त होकर जब सीखेंगे, फ्रीडम होकर, हम सोचें कि हमें भगवत गीता जाननी है, भगवान से आज्ञा लेनी है, प्रभु ये जो आप कहना चाहते हैं वो मैं समझूं। जब आप समझना सीखोगे ना, तो आपको इतनी सरल लगेगी वो कि वाह, ये तो कमाल की बात है यार, कितना आनंद आ रहा है। वो चेहरे पर मुस्कुराहट हमेशा के लिए आ जाएगी, जो कृष्ण देना चाहते हैं। जी, है ना, ये बात तो है। तो ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, आनंद में रहिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। फिर मैं वापस कनेक्ट करूंगी। थैंक यू।